स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर हीट और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप इसके पहले दो पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो वो दोनों के दोनों पार्ट देख लीजिए और इसी पार्ट के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है 4.3 लैबोरेटरी थर्मोमीटर, और अभी आज हम इसको यहीं से पढ़ना चालू करते हैं। तो जैसे कि मैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ही बता चुका था आप लोगों को, क्या होता है कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होता है। किसके लिए बच्चों? तो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसको हम और अलग अलग पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं इन सबको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल जो हमें बहुत डिटेल्स में दिया गया है और एक के बारे में बस एक छोटा सा आइडिया दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वेदर का जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। हर एक चीज को मेजर करने के लिए क्या होता है बच्चों, अलग अलग तरह का थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। दिन में आप लोग बहुत बार न्यूज चैनल में देखते होंगे कि क्या होता है, आज का सर्वोत्तम तापमान या फिर सर्वनिम्न तापमान, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, इसको मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोल के हम इसे कहते हैं। जैसे कि इसका फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में बस हमें इतना ही दिया गया है और जो डिटेल्स दिया गया है जो कि है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और जिसका एक बहुत ही बड़ा सा फोटो आप लोगों के सामने ये वाला यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्सली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो हर एक चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह का थर्मोमीटर होता है और उनमें से एक है आपका क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। अगर आपके टीचर आपको दिखाते हैं तो सही है, नहीं तो इस बुक में भी आपको एक लंबा सा फिगर जो है हमें यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर कैन मेजर। तो यहाँ पे हमें देख के बताना है कि जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक पर्टिकुलर रेंज हमें दे रखा था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक पर्टिकुलर रेंज दिया हुआ रहता है। और वो रेंज क्या है बच्चों? ये है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से हम 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स भी दिए गए थे, ठीक उसी तरह का डिविजन्स इसी थर्मोमीटर में भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो वही सेम चीज दिया गया। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन द थर्मोमीटर रीड्स। यहाँ पे भी हमें देखना है कि कितने छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। देन यू नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर। अगर हम लोग को थर्मोमीटर अच्छे तरह से रीड करना है, एग्जैक्ट टेम्परेचर को अगर हमें काउंट करना है, तो हमें इन सारे डिवीजन का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। लेट अस लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज। अभी देखते हैं कि इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, एक्टिविटी 4.4। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है बच्चों? टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर। हमें क्या करना है, एक बीकर में कुछ टैप वाटर हम कलेक्ट करना है। देन डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। तो जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हो बच्चों, हमें एक बीकर में या फिर एक मग में एक टैप का पानी लेना है और कुछ इसी तरह से हम लोग इसके बल्ब को डुबा के रखेंगे पानी के अंदर, ताकि ये नीचे टच ना हो, ना ही ये किसी या फिर इस बीकर के साइड में टच ना हो। जैसे ठीक उसी तरह से हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन अभी क्या बोला है, देखिए होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। तो जैसे कि हम डुबा के रखेंगे
एक पानी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी लेवल जो रहेगा वो रैपिडली जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी। तो हमें क्या करना है, जब तक ये मर्क्यूरी का लेवल बढ़ रहा है तब तक हमें इसको स्टेडीली या फिर सीधा करके पकड़ के रखना है, अगर हम लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो। क्योंकि अगर हम हिलाते हैं या फिर इसको टिल्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या फिर एग्जैक्ट रीडिंग जो है हमें ना मिल सके। तो इसलिए ये चीज हमें बोला गया है यहाँ पे। और इसके बाद कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे भी दिए गए हैं, जैसे कि हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में दिया गया है। इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल द रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, प्रिकॉशन दिया गया है, शुड केप्ट ऑपराइट नॉट टिल्ट। तो हमें ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को टिल्ट करना ही नहीं है, सबसे पहला बात। देन द बल्ब should be surrounded from all side by the substance of which temperature to be measured। तो जिसका भी टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं ये हर एक तरह से या फिर ऑल साइडेड से ये सराउंडेड होके रहना चाहिए। देन द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो इसके सरफेस को ये बल्ब टच करना नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या, नोट द रीडिंग दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। तो जितना लेवल तक भी यहाँ पे जो मर्क्यूरी का थ्रेड इंक्रीज होता है वो ही होगा हम लोगों का एग्जैक्ट टेम्परेचर। देन कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो जैसे कि हम 10 बच्चों को ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं और उनका जो रीडिंग है हम लोग साइड बाय साइड उसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहीं से ही हमें क्या एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि एक वाटर का जो रहता है उसका टेम्परेचर कितना है। तो यहां तक तो भूजो को एक बात समझ में आ गया। भूजो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स व्हेदर ए लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो अभी बात आता है कि हम एक बात तो भूजो कंफर्म हो गया था कि क्या हम लोग जो है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से एक पानी का हो गया या फिर एक गर्म चाय का टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते। बट इसके दिमाग में ये एक क्वेश्चन रह गया है कि क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं क्या? आप लोगों को दिमाग में भी यही सेम क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों। तो देखते हैं इसका ये भी डाउट हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया, तो उसको हमें क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्टिविटी 4.5। तो यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि क्या, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। हमें क्या करना है, गर्म पानी लेना है एक बीकर में या फिर एक मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, उसी थर्मोमीटर को हम पानी के अंदर डालेंगे। देन वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, और मर्क्यूरी का जो थ्रेड जो बढ़ रहा होगा उसको स्टेबल होने तक हम थर्मोमीटर को, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है, ठीक उसी तरह से हम इसको पकड़ के रखेंगे। देन नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, और सडनली जैसे कि मर्क्यूरी स्टेडी हो जाता है हम थर्मोमीटर को निकाल लेंगे, कहां से, उसी वाटर से या फिर गर्म वाटर से। देन ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ, और अगर अभी हम देखते हैं तो क्या होता है, डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, जैसे कि हम थर्मोमीटर को उसी गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। तो सडनली हम लोग क्या देखेंगे कि मर्क्यूरी का जो लेवल जो होता है वो तेजी से जो है वो गिर रहा है या फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड while the thermometer is in water। इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसका रीडिंग कब ले सकते हैं, जब तक कि वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक पर्टिकुलर वाटर के साथ या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे रखा है, तब तक ही हम इसका प्रॉपर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। बट जैसे कि हम उसको वहां से निकाल देते हैं तो हम उसका टेम्परेचर मेजर कर नहीं सकते। ये बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता था बच्चों, अगर आप लोग याद है, हम लोग टंग के नीचे 1 से 2 मिनट तक रख लेते हैं और मुंह से निकालने के बाद हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बट वो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया बच्चों, अगर हम लोग अपने माउथ में रखते हैं तो उसको निकाल के हम रीडिंग ले सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम ऐसा कर नहीं सकते। तो यहाँ पे भुजो के दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात आता है, तो अभी इसके डाउट को भी हम क्लियर करते हैं।
then obviously it is not the convenient to use laboratory thermometer for this purpose. laboratory thermometer जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है, तो हम इसको बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। देन अभी बात आता है, व्हाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। वही सेम क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये जो मर्क्यूरी लेवल जो होता था ये गिरता या फिर बढ़ता क्यों नहीं था। तो यहां पे बोला गया है कि ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगेन आप लोग क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से और एक बार क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे तो बल्ब के आसपास हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगा और या फिर हमें थोड़ा सा कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, किंक बोल के कहते हैं। और ये वो किंक है जो कि मर्क्यूरी के लेवल को जो है वो गिरने नहीं देता। अगर किंक नहीं होता तो मर्क्यूरी का लेवल जो रहता है वो तेजी से आपका जो है वो गिर जाता, बट ये किंक के वजह से ये मर्क्यूरी का लेवल जो रहता है ये आपका गिरता नहीं है। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों, क्या है देखते हैं। What is the use of king? It prevent the mercury level from the falling out in on. तो ये जो रहता है ये मर्क्यूरी का लेवल को जो है वो गिरने नहीं देता। तो ये था बच्चों बेसिक डिफरेंस हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। और यहाँ पे एक और थर्मोमीटर के बारे में हमें दिया गया था जो कि था मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, बट यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा बताया गया है, देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी। क्योंकि हमें जब भी ये मर्क्यूरी का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ही थोड़ा सा सावधानी से इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्क्यूरी जो होता है बच्चों ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज। अगर कभी भी गलती से हमारा थर्मोमीटर अगर टूट जाता है तो इसको डिस्पोज करने में भी हमें बहुत परेशानी हो सकता है। तो उसको जो है वो दूर करने के लिए आजकल जो है, आजकल के जमाने में हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं जहां पे किसी भी तरह का मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं होता और ये सेफ भी होता है बच्चों। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट द थर्मोमीटर्स। तो हमें इन सारे के सारे जो हैं एक एक बार पढ़ना है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा थर्मोमीटर के बारे में जो कुछ भी मैं बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए।